already got the brand at the first few words. If you know, you know. She destroyed Disha's modeling career. धीरे धीरे ये भी दिशा पाटनी बनती जा रही है. गुड. नेपो किड्स नीड टू बी रिप्लेस्ड वन बाय वन. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए. सो अभी हाल ही में लॉट हैज बीन गोइंग ऑन इन द ब्रांड वर्ल्ड, सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट. आप जानते ही होंगे अभी हाल ही में तृप्ति डिमरी हैज बिकम विक्टोरिया सीक्रेट्स फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर. अभी ये अनाउंसमेंट ना काफी ह्यूज है. विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ. इट इज मेजरली नोन फॉर लॉन्जरी, स्लीप वेयर, लाउंज वेयर, फ्रेग्रेंसेज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ग्लोबली फेमस ये ब्रांड बनी थी लगभग 2000s में फॉर इट्स फ्लैशी विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो, जहाँ पर कई बड़े मॉडल जैसे कि एड्रियाना लिमा, कैंडिस वेन, पॉल जीजी हडीड, टायरा बैंक्स, ये सारे ना विक्टोरिया सीक्रेट एंजल्स बन करके आया करते थे. एंड दे बिकेम ह्यूज स्टार्स एज वेल. देखो, विक्टोरिया सीक्रेट जो ब्रांड है ना, एट इट्स पीक इट वाज कंसिडर्ड द अल्टीमेट सिंबल ऑफ ग्लैमर, ब्यूटी और मॉडल पक. पर फिर इस ब्रांड से रिलेटेड ही कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी. लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया विक्टोरिया सीक्रेट को फॉर प्रमोटिंग अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ज्यादातर जो मॉडल्स विक्टोरिया सीक्रेट के लिए मॉडलिंग किया करती थी ना, दे हैड एक्सट्रीमली स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स. फिर कंपनी पर एक्यूजेशन लगी थी कि वो प्लस साइज विमेन को एक्सक्लूड करते हैं. और ये पूरा मैटर और भी कंट्रोवर्शियल तब बन गया था व्हेन द फॉर्मर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एड राजेक ने ये स्टेटमेंट दी थी दैट अ फैशन शो वाज सपोज्ड टू सेल अ फैंटेसी और उसको रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं थी. काफी बैकलैश मिला था उस टाइम पर. इतना मैसिव बैकलैश मिल रहा था ना, इसके बाद ब्रांड ने खुद की रीब्रांडिंग करनी शुरू करी एंड दे स्टार्टेड टू बिकम मोर एक्सक्लूसिव. They started featuring athletes, activists और women with different body types instead of only traditional supermodels. और ये जो रीब्रांडिंग कर रहे हैं ना, मे बी शायद इसी वजह से इन्होंने इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक इंडियन ब्रांड एम्बेसडर चुनी है फॉर विक्टोरिया सीक्रेट. क्योंकि आज से पहले विक्टोरिया सीक्रेट की कोई भी इंडियन ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी. इसीलिए जब तृप्ति डिमरी फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी ना, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़. अब जब से ये ब्रांड तृप्ति को मिली है, उसके कई फैंस आर रियली एक्साइटेड कि तृप्ति को इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड मिली है. वहीं पर कुछ लोग का ये मानना है कि तृप्ति को ये ब्रांड मिली ही इस वजह से बिकॉज शी हैज डन मूवीज लाइक एनिमल. नॉट ओनली दिस, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग तृप्ति विद दिशा पाटनी, क्योंकि अगर आप दिशा का करियर देखोगे, so in her initial years, she did that typical sweet girl, bubbly image वाले roles, and then once that Calvin Klein कैंपेन हैपेंड, तब से कहीं ना कहीं तृप्ति टाइपकास्ट होनी शुरू हो गई थी. सो तृप्ति के फैंस आर अ बिट वरीड कि कभी ऐसा ना हो विक्टोरिया सीक्रेट कैंपेन के बाद तृप्ति भी उसी तरीके से टाइपकास्ट होने शुरू हो जाए जिस तरीके से दिशा हुई थी. आप यहाँ पर नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स देख लो. सो दिस वन सेज, प्लीज डोंट बिकम अ दिशा पाटनी, गोइंग ऑन द पाथ ऑफ दिशा. धीरे धीरे ये भी दिशा पाटनी बनती जा रही है. Collaboration with Victoria's Secret is such a big deal. It's an international iconic brand. Why are they hating? This one says Calvin Klein crying at the corner. See, Victoria's Secret is about beauty and luxury. Tripti अच्छी है, but she is not luxury. She doesn't look expensive. Like look at Hailey Bieber modeling for Victoria's Secret. I'm actually compelling to search it and buy it, but Tripti does not have that appeal yet. डोंट थिंक एनीवन इन बॉलीवुड डज, मे बी प्रियंका चोपड़ा. देखो, ये जो मॉडलिंग वाला पार्ट है ना, एक तो होता है कि आप एक ब्रांड के एम्बेसडर बन रहे हो, फिर एट टाइम्स आपको एक्चुअली रैंप पे जाकर के वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो विक्टोरिया सीक्रेट के जितने भी मॉडल्स होते हैं उनको विक्टोरिया सीक्रेट एंजल्स बोला जाता है बिकॉज दे हैव दैट एंजल विंग्स व्हेन दे वॉक एट द रैम्प. एक चीज विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन दिस केस इज तृप्ति इज रियली बैड एट मॉडलिंग. अगर आपने तृप्ति को मॉडल करते हुए देखा, जैसे आप इस क्लिप में भी देख सकते हो, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड. और तृप्ति ने अब तक जितनी बार भी रैंप पर वॉक किया है ना, इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वियर्ड टू सी. अब तृप्ति विक्टोरिया सीक्रेट के लिए सही ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं, ये तो नहीं कह सकते. बाय द वे, तृप्ति का विक्टोरिया सीक्रेट के ब्रांड एम्बेसडर बनना सडनली नहीं हुआ, ऐसा नहीं, इट हैपेंड ओवरनाइट. लगभग आज से 6-7 महीने पहले तृप्ति ने एक्चुअली अटेंड करा था विक्टोरिया सीक्रेट का प्री डिनर पार्टी, और तभी से ना कुछ लोग गेस करना शुरू हो गए थे दैट मे बी तृप्ति इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट, एंड इट हैपेंड. सो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग अगर तृप्ति को इतनी बड़ी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है. बट देन अगर मॉडलिंग की बात करी जाए, एक्चुअली वॉकिंग एट द रैम, देन उसके बारे में आई एम नॉट रियली श्योर. और जहाँ तक तृप्ति के फर्स्ट कैंपेन आउट होने की बात भी करें विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड के लिए, उसमें बिना कांस्टेंट कंपैरिजन्स हो रहे थे दैट दिशा डिजर्व्ड इट बेटर. पर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि शायद से दिशा को विक्टोरिया सीक्रेट के लिए कंसिडर इसलिए नहीं किया होगा बिकॉज शी इज ऑलरेडी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैल्विन क्लीन. तो एक ही टाइम पर वो दो ब्रांड्स के एम्बेसडर नहीं बन सकती थी, which is why they might have chosen Tripti. Not that Tripti is not good, but this supports the reasoning कि शायद किस वजह से they might have preferred Tripti over Disha.
वेल विक्टोरिया सीक्रेट इज नॉट द ओनली ब्रांड जो अभी हाल ही में तृप्ति को मिली है। अपेरेंटली शी हैज ऑल्सो रिप्लेस्ड अनन्या पांडे एज तनिष्क ब्रांड एम्बेसडर। अब तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर तृप्ति बनी है या फिर उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक कैंपेन किया है, नॉट रियली श्योर अबाउट इट, क्योंकि तनिष्क के पेज से आज तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई। पर अ लॉट ऑफ नेटिजन्स वर गेसिंग दैट शी हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड द नेपो किड अनन्या पांडे। मुझे कमेंट भी दिखा था समथिंग लाइक दिस, गुड नेपो किड्स नीड टू बी रिप्लेस्ड वन बाय वन। खैर क्योंकि हम ब्रांड्स की बात कर ही रहे हैं, सो हाउ कुड आई मिस दिस पर्टिकुलर क्लिप जो मेरी फीड में आई थी। सो दिस कंटेंट क्रिएटर बाय द नेम ऑफ स्नेहा मस्कारा, उन्होंने ये चीज शेयर करी थी कि कैसे उनके पास ना एक ब्रांड अप्रोच करती है कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन जो प्राइस उन्हें ऑफर किया गया था वो लिटरली वन थर्ड जो वो यूजुअली चार्ज करती हैं फॉर एनी कोलैबोरेशन डील। पर स्नेहा थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस, क्योंकि स्नेहा का ये कहना था कि इस ब्रांड के जो ओनर है वो लिटरली स्नेहा की गर्ल क्रश है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोलैबोरेशन कर ली जाए। पर जब एक्चुअली उन्होंने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया ना, इट वाज नॉट वर्थ इट। उनका ये कहना था दैट इट हैड अ वेरी वियर्ड स्मेल। अब इसके बाद ना कमेंट में गेसिंग गेम शुरू हो चुकी थी बिकॉज स्नेहा डिड नॉट मेंशन अ सर्टेन नेम। हाउएवर जिस तरीके से क्लिप आप देखोगे ना, इट सीम दैट शी वाज हिंटिंग टुवर्ड्स समंथा's ब्रांड सीक्रेट ऑलकेमिस्ट। समंथा की एक ब्रांड है परफ्यूम ब्रांड बाय द नेम ऑफ सीक्रेट ऑलकेमिस्ट, उसकी तरफ हिंट किया जा रहा था अपेरेंटली। आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी देख लो यहाँ पर। सो दिस कमेंट सेज एट समंथा रूट्स प्रभु ऑफिशियल एट सीक्रेट ऑलकेमिस्ट प्लीज डू बेटर। It's Secret Alchemist, such a bad fragrance. I knew it was Secret Alchemist as soon as you said Jasmine. Why do I feel it's Secret Alchemist? और वहीं पर जहाँ कुछ लोग समांथा की तरफ हिंट कर रहे थे, वहीं पर मुझे एक आधा कमेंट ये भी दिखा that it might be रश्मिका मंदाना's brand Dear Diary, कि Dear Diary करके एक परफ्यूम ब्रांड है जो कि रश्मिका की ब्रांड। But then majorly almost I would say 99% of the comments were hinting towards Samantha's brand. अब इन इन्फ्लुएंसर्स नेहा को प्रॉब्लम ना सिर्फ स्मेल से ही नहीं थी, बट शी ऑल्सो मेंशन वॉज कि जो प्रोडक्ट उन्हें भेजा गया था रिव्यू करने के लिए उसकी फ्रेग्रेंस वॉज लीकिंग, पहली चीज। सेकेंड बॉस पैकेजिंग में भी उनको इशू था कि जो नोजल था बॉटल का दैट वाज टिल्टेड, जो लेबल था परफ्यूम बॉटल में से इट वाज कमिंग ऑफ और लेबल के ऊपर की प्रिंटिंग वाज ऑलमोस्ट गॉन। ये सब पैकेजिंग कंसर्न्स मेंशन करने के बाद स्नेहा ने मेंशन किया था कि जो स्मेल भी थी ना परफ्यूम की, जो फ्रेग्रेंस भी थी, इट वाज एक्सट्रीमली बैड। अगर आप मान लो एक इन्फ्लुएंसर को ऐसी पैकेजिंग बॉटल बेच लो जिसको रिव्यू भी नहीं कर सकते अपने ऑडियंस के सामने, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू रेज कंसर्न्स अबाउट इट। ऐसा ही स्नेहा ने कुछ किया और उन्होंने समांथा की टीम को बताया दैट आई विल नॉट बी एबल टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आपने मुझे जो प्रोडक्ट भेजा है दैट इज नॉट राइट एट द फर्स्ट प्लेस। इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स बिकॉज उन्होंने समांथा का नाम नहीं लिया था, बट सामने से उनकी टीम ना रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर देती है और इनडायरेक्टली खोस्ट कर देती है इस इन्फ्लुएंसर स्नेहा को। अब मान लो अगर पैकेजिंग में प्रॉब्लम निकली या फिर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम निकली, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ समांथा प्रॉब्लम, क्योंकि मेजरली जो काम होता है वो टीम हैंडल करती है। पर हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि समांथा को कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, क्योंकि सीक्रेट ऑलकेमिस्ट प्रोडक्ट अगर बिक रहा है मेनली मार्केट में, या फिर इवन इफ ऑडियंसेस आर ट्राइंग इट, तो वो समांथा की फेस वैल्यू को देख करके जा रहे हैं। सो इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट अंडर योर नेम दैट यू आर अ सेलिब्रिटी, सो अगर उसमें कल को कुछ प्रॉब्लम होती है देन सेलिब्रिटी इज द वन हु वुड बी फाउंड लायबल फॉर इट। And of course, if the influencer was talking about Samantha at the first place because she did not name anybody. अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। डू यू थिंक तृप्ति डिमरी इज द राइट ब्रांड एम्बेसडर फॉर विक्टोरिया सीक्रेट एंड इन फैक्ट फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, या फिर जो कंपैरिजन है बिटवीन तृप्ति एंड दिशा उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.